करेंगे। जैसे देखो, अभी जितना हम लिखे हैं, दो वेरिएबल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन रहना जरूरी है। दो इक्वेशन के लिए अगर क्या दे दिया, दो वेरिएबल अगर दे दिया नहीं, तो हम लोगों को यह फॉर्मूला अप्लाई करना अनिवार्य है। ठीक है। अब जैसे समझो, इसमें अगर हम यहां पर कहते हैं पहला क्वेश्चन कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 6, ठीक है। या फिर मान के चलो कि ए बी इक्वल टू हम लोग 7 लिख दिए और हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो हमारे लिए केवल और केवल एक रास्ता है। वह रास्ता क्या है कि एक और एक, दो वेरिएबल दिया हुआ है और इक्वेशन भी कितना दिया हुआ है, तो ये दोनों और एक ये तीनों तुमको किस फॉर्मूला में दिख रहा है? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिख रहा है। या तो बच्चा चाहे तो इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकता है, नहीं तो हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे, अगर इसको निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 7, 7 दूनी 14, 25 घटा दिए, कितना हो गया? 11 हो गया। अगर मान करके चलो कि हमारे पास इफ a प्लस बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 3, देन ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है हमारे पास, कंप्लीट बेस्ड ऑन फॉर्मूला, नहीं तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू हम लोगों को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नहीं, अब ये कितना है हमारे पास? 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुने ए बी कितना है? 3 और ए प्लस बी 3 चौका 12, 12 तिया 36, इसमें से घटा दो 28 हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे सिंपल सा है कि नहीं है? हम नहीं भी डिस्कस करते तो दिक्कत नहीं होने वाला था। अब देखो, कुछ सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहां पर कहें कि बताना तुम लोग, क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स वाई इक्वल टू कितना? 27। हमसे कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होगा? हम लोगों के लिए यहां पर धर्म संकट हुआ। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालने के लिए एक्स प्लस वाई से काम नहीं चलेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो पहले तुम क्या करोगे, इससे निकालोगे एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई जब निकालना है तो एक्स माइनस वाई को निकालने के लिए तुमको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और इसके साथ इसको रखना पड़ेगा और रूट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग एक्स वाला में कर रहे थे। तो तुम यहां पर एक्स प्लस वाई के लिए 12 है ना, तो क्या लिखोगे? रूट अंडर 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 27। तो 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 108, यानी कि 36 के 6। अब तुम बना लो इसको। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो सामने है, ए क्यू एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। दिख रहा है? अरे अभी तुम लोग को दिख रहा है ना? तो अब ये समझ लो कि मैजिक अभी क्यों काम नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं काम कर रहा है। नहीं, हाँ, कुछ बच्चा गुना भाग करने से बचने के लिए यूनिट डिजिट का सहारा यहां पर ले सकता है। जैसे 6 के क्यूब 216 इकाई अंक 6 है, 6 7 42 और द्वितीय 6 6
इकाई अंक जिसका 2 है, अगर सिंगल ऑप्शन में इकाई अंक 2 है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो एक बार तुम लोगों को ऑप्शन को देख लेना है कि कहीं ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है कि नहीं है। अगर अलग अलग है, अब देखो इसमें एक ऑप्शन 702 दिया हुआ है तो हम लोग को गुना नहीं करना है। ये नहीं कि तुम लोग क्या करना है कि अपना पूरा पावर दिखाने लगना है कि हम तो गुना कर लेते हैं। बात समझा? जब इकाई अंक 2 हम लोगों को एक ही ऑप्शन में है, वह कितना है 702 है, तो हम लोगों को जरा सा भी अपना शक्ति परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। बात समझा? अब देखो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें इक्वेशन हम लोगों को कम दिया हुआ रहेगा और वेरिएबल क्या रहेगा ज्यादा। जैसे देखो बस एक दो क्वेश्चन केवल दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। दो क्वेश्चन काफी है। देखो अभी तो देखे थे, कहां भाग गया, मिल जाओ। अपने से लिखे पड़ेगा। हाँ देखो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 25 और पूछ रहा है a प्लस बी बराबर 25 और पूछ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 10 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर क्या होगा। अब बताओ b माइनस 10 लिखा हुआ है, a है कि क्या है भगवान जाने, हमको तो अभी 10 दिख रहा है। ठीक है 10 पर बनाते हैं, जो लिखा है उसी पर बनाते हैं, नहीं बनेगा तब तो फिर हम लोग हैं ही। हालांकि हमको लगता है कि ए ही है, जो ऑप्शन जिस हिसाब से है। ऐसे कुछ भी रहता तो बनता, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो वेरिएबल कै गो है 2 गो और इक्वेशन कै गो दिया हुआ है, तो एक वैल्यू अपने मन से हम रख सकते हैं कंफर्म। एक वैल्यू को रखने के लिए हम लोगों को क्या है पूरा अधिकार बना हुआ है। ठीक है तो चलो देखो हम लोग किसी को भी 0 रख देते हैं। इसमें जो है हालांकि क्वेश्चन में कुछ लोचा है, कहीं भी लोचा हो। जैसे मान करके चलो कि हम लोग b को 0 कर दिए, तो b को 0 करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अगर हम b को 0 करेंगे, b को 0 कर दिए तो क्या हो गया एक क्यूब, और माइनस a का क्यूब एक क्यूब, ये क्या हो गया 0 हो गया। हालांकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में जो है ना कुछ गड़बड़ है। फिर भी जैसे देखो एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, केवल समझ लो कैसे काम करना है। वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42xy। दिमाग लगाओगे चौपट हो जाओगे, दिमाग लगाना ही नहीं है। इक्वेशन कै गो है एक, वेरिएबल एक वैल्यू अपने मन से रख दो। अब तुम कहोगे 0 ही क्यों रख रहे हैं, 0 रखने से सुविधा थोड़ा सा हो रहा है, कट जा रहा है। तो y को हम लोग 0 रख दिए, x बराबर कितना 14 का क्यूब 2744। समझ में आया? अरे जहां तुमको कम मिले वहां पर क्या करो, वैल्यू को तुम लोग अपने से कोई भी पुट कर दो, बिल्कुल तुम लोग स्वतंत्र रहोगे उसके लिए। देखते हैं एक दो और क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसे तो तुम लोग बना के देखोगे ही। मिले तब न हो, कहीं मिल रहा है जी, देखो तो वेरिएबल कम वाला क्वेश्चन, सॉरी वेरिएबल ज्यादा। हाँ देखो ये तो ऐसा करो ना, तुम लोग बना के देखो, मिलेगा क्वेश्चन बहुत सारा। क्या किया जाए,
तुम लोग के भरोसे छोड़ दिया जाए? देखो क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, हालांकि सरल क्वेश्चन हो गया ये, बराबर 7 है एक्स क्यू बटा वाई क्यू प्लस वाई क्यू बटा एक्स क्यू। सरल हो गया, सोच में नहीं किए थे। देखो हालांकि ये सिंपल हो गया, इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7 लिखे तो दिक्कत है किसी को? अरे एक्स बटा वाई को ये मान लिए हैं, तो वाई बटा एक्स हमारा 1/a हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या कह रहा है, ए क्यू प्लस 1/, एक आंसर 18 होगा। एक एक ऑप्शन है दिख रहा है, ठीक है? क्यों होगा? 18 से बड़ा क्यूब 27 होता है, किसका? 3 का, 3 तिहाई 18 9। और नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, पहले a प्लस 1/a निकालोगे, 7 और 2 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 का नहीं, ऐसा करो ना कि तुम लोगों को पहले हम बनाने का मौका देते हैं, ठीक है? जहां जहां दिक्कत होगा पूछना, पहले खोजने में लगेगा टाइम। जैसे देखो, अगर हम क्वेश्चन दे दें a प्लस बी बराबर 18, ठीक है, और हम तुमसे पूछ दिए हैं कि देन a माइनस 10 का होल क्यूब प्लस b माइनस 8 का होल क्यूब क्या होगा? नहीं, अगर ऐसा तुमसे पूछ दिया तो तुम बिल्कुल फ्री हो कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए। अब मन है तो हम b का वैल्यू मान लेते हैं या a का वैल्यू किसी को 0 कर दिया, हालांकि मन है तो तुम 10 8 लिखो, 8 10 लिखो, नहीं 15 3 लिखो, लेकिन क्यों यार कचरा बटोरेंगे हम लोग। b को क्या कर दिए, 0 कर दिए, तो a का मान कितना हो गया, 18 में से 10 घट गया, 8 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब कितना, 0। नहीं, क्लियर है? अगर तुम इसको देखोगे तो सीधा ये तुमको दिख रहा है, नहीं? अच्छा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि क्या 0 रखने के बाद दूसरा वैल्यू भी रखेंगे तो आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहो। नहीं, लेकिन हम लोग दूसरे वैल्यू को रख करके टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? रियल में देखो होता क्या है, ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, नहीं, वह इस व्यू से बनाया गया है कि a का मान यहां पर 10 और b का मान कितना, 8। 10 में से 10 गया 0 और 8 में से 8 गया। क्योंकि वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है, तो जब जब हम लोगों को ऐसा विकल्प मिलेगा वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा, तब तक हम लोग एक वैल्यू अपने मन से पुट कर सकते हैं, नहीं? और ये पुट करना हर जगह तुम लोगों को अप्लाई होता है, नहीं? तो तुम लोगों को करना क्या है कि याद रखना, इस पर हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगर 2 वेरिएबल दे दिया तो कंप्लीट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर वेरिएबल की संख्या 2 है, इक्वेशन 2 है, तो लगाना पड़ेगा। और जैसे ही इक्वेशन अगर कम हो गया तो एक वैल्यू तुम लोग कुछ भी पुट करो, केवल ध्यान में रखना कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा 0/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए और 0/0 नहीं होना चाहिए। ये चीजें हम लोग यहीं पर अप्लाई नहीं करेंगे। पूरा जब ट्रीगो हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रीगो में भी हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन को ऑप्शन चेक करके बनाएंगे, ठीक है? लेकिन वहां भी हम लोगों को यही काम करेगा। इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना? होमवर्क लिख लो, लिखो तो।